बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें जी, नाश्ता करते हैं। नाश्ता जो है यहाँ पे फ्राई नान और साथ में फ्राई अंडा है। दैन उसके बाद जल्दी से नाश्ता डन किया और मैं लेने निकल गई बच्चों को। आज बच्चों को जल्दी छुट्टी होनी थी और मैं थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कुछ घर में काम थे। नाश्ता किया, अमर को रेडी किया, उसको शावर दिलवाया और शावर उसको दिलवा के उसको लंच कराया। बच्चों का लंच जो था वो मैंने ऑलमोस्ट डन किया क्योंकि बच्चों को जो है वो घर जब आते हैं तो मैं जल्दी से लंच शावर दिलवा के ना उनको लंच करा देती हूँ। बच्चों को पिक करके उनको लंच दे के मैं आ गई किचन में। आज मैंने कड़ी पकोड़ा बनाना था। कड़ी पकोड़ा जो है वो ऑब्वियसली सबका ही फेवरेट है, मेरा भी मोस्ट फेवरेट है। और कड़ी पकोड़ा जो है वो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन दूसरे दिन ना नाश्ते में कड़ी पकोड़ा और साथ में पराठे तो बहुत ही मज़ा आता है। मेरी मोस्ट फेवरेट जो है ना ये चीज़ है कड़ी पकोड़ा और साथ में नाश्ते में पराठे। मेरे अब्बू अल्लाह पाक उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, वो बहुत पसंद करते थे। इवन उनको तो वो कहते थे कि कड़ी जो है ना वो ठंडी और दूसरे दिन की ठंडी कड़ी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो खैर यहाँ पे कड़ी जो है वो मैंने 4 जो कप थे वो मैंने दही के ले लिए और 2 जो कप मैंने डाले हैं ना बेसन के वो हाफ़ कप वाले थे, यानी कि 1 कप मैंने बेसन डाला और 4 कप मैंने दही के डाले हैं। दही जो था वो मेरा होममेड है। मैं दही हमेशा घर पे बनाती हूँ और ख़त्म नहीं होने देती दही, बिकॉज़ दही मेरे घर में बहुत यूज़ होता है, डेली बेसिस पे चटनी में यूज़ होता है। बच्चे जो हैं वो दही खाते हैं। दही आप भी अपने बच्चों को मस्त दिया करें, बिकॉज़ ये इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और बच्चों की हेल्थ आपको पता है, बच्चे स्कूल जाते हैं किस तरह के उनको जो है ना वायरल होते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि बच्चों को डेली बेसिस पे दही ज़रूर दिया जाए। तो मेरा ये होता है कि घर में मौजूद हो तो ऑब्वियसली हम दे देते हैं। फ्रिज में पड़ा होता है तो मैं 5 सेकंड बस माइक्रोवेव कर लेती हूँ या फिर उसको कुछ देर बाहर रख लेती हूँ। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आता है तो मैं बच्चों को देती हूँ। खैर उसके बाद मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम हुआ तो उसमें मैंने अनियन डाला। अनियन अभी थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसलूसेंट ही हुआ था तो मैंने उसमें ऐड कर दिया सूखा धनिया। साथ में मैंने ऐड कर दिया उसके मेथी दाना और राई दाना। मेथी दाना और राई दाना को मैंने ना 5-1 मिनट भून लिया। दैन उसके बाद मैंने बीटर की मदद से उसको बीट कर लिया टमाटर डाल के। अब इस पॉइंट पे ना मैं मसाले को अच्छे से भूनूंगी। कुछ हर इंसान का एक अपना तरीका होता है कड़ी बनाने का, लेकिन मेरा जो तरीका है ना मुझे तो बहुत ही पसंद है। मेरी कड़ी ऑलवेज़ बहुत मज़े की बनती है। फिर मसाले को अच्छे से भूनने के बाद उसमें मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया। जिंजर और गार्लिक जो है वो मैं ऑलवेज़ ना चॉपर में ना उसको क्रश करके ना चॉप करके बारीक सा मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। दैन वो जो हमने बैटर तैयार की थी ना, जिसमें मैंने 4 कप दही और 1 कप बेसन का डाला था, उसमें पानी ऐड किया। पानी ऐड करके मैंने इसको अब अच्छे से पका लूँगी। साथ ही मैंने राइस भी उबलने रख दिए, बिकॉज़ बच्चों को राइस खाने थे डिनर में। मेरे घर में ना राइस डेली बेसिस पे मस्ट बनते हैं, बॉयल फॉर्म में बने या जिस भी लाइक कोई पुलाव किसी किस्म का, वेजिटेबल पुलाव, दाल पुलाव, तो मैं मस्ट बना के रखती हूँ। बिकॉज़ बच्चे दो टाइम रोटी नहीं खाते, कभी उनको राइस चाहिए होते हैं या फिर पास्ता, कुछ इस तरह से ना। कड़ी को बॉयल आने तक ना मैंने अच्छे से उसको ना हिलाती रही हूँ ताकि दही जो है वो फटे नहीं। अगर आप कड़ी को ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो वो फिर फट जाती है, दही फट जाती है। फट जाता है या फट जाती है, आई डोंट नो। खैर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दही फटती है या फट जाता है। दैन उसके बाद मैं तो कड़ी बना रही थी तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो पकोड़ों की तैयारी में लग गए, बिकॉज़ उसके बाद ना मुझे जाना था। अमर की आज वैक्सीनेशन थी
तो बाय लक हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी दूर है, हमें ना काफ़ी ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो फिर मगरिब का टाइम ऑलमोस्ट होने ही वाला था, नमाज़ पढ़ के निकलना था, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी से जो है साथ ही पकौड़ों की भी तैयारी स्टार्ट कर दी। ये फ्रेंच फ्राई स्टाइल में ना प्याज और आलू काट लिए, बीच में सूखा धनिया और जो अनार दाना है ना वो क्रश करके डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, लाल मिर्च डाली और बेसन डाला, ज़ीरा डाला। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, दैन उसके बाद हाथों की मदद से ऑब्वियसली अच्छे से मिक्स होगा। तो उन्होंने ना हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स किया और साथ ही उन्होंने पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए। कढ़ी बन रही थी, मैंने साथ में ना पेड़े भी बना लिए बिकॉज़ मुझे रोटी खानी थी और बच्चों ने बोला कि हमें ना राइस खाने हैं। कीमा और मटर पड़ा हुआ था, तो उनसे मैंने पूछा कि राइस किसके साथ खाने हैं, मैं कोई पुलाव बनाऊं या क्या। तो बच्चे कहने लगे नहीं, बॉयल राइस कीमा मटर के साथ खाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे पकोड़ों की भी तैयारी हो गई। पकोड़े मेरे हस्बैंड ने फ्राई करना शुरू कर दिए, मैं जो है वो फिर साथ साथ कढ़ी की जो फाइनल है ना उसको भी डन करने लगी। उसको मैंने तड़का लगाना था कढ़ी को ना, आप कढ़ी पत्ते का तड़का लगाएं तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बट मुझे ना कढ़ी पत्ता मिला नहीं। मैं नीचे जो मार्केट है वहाँ से पता किया था, बट कढ़ी पत्ता ख़त्म हुआ था। कढ़ी पत्ता यहाँ पे बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो ही आता है ना फ्रेश निकल जाता है। तो खैर कढ़ी पत्ता नहीं मिला तो मैंने बस ऐसे ज़ीरे का तड़का लगा दिया। ज़ीरा मैंने पहले नहीं ऐड किया हुआ था, ज़ीरा और जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना उसका तड़का लगा दिया। अदरवाइज़ कुछ लोग कढ़ी को ना गार्लिक का तड़का लगाते हैं, बट पता नहीं मुझे नहीं गार्लिक का टेस्ट अच्छा लगता कढ़ी में ना। एंड में जो तड़के का टेस्ट आता है ना, जैसे दाल वगैरह में गार्लिक का टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन अगर आप ऐसे कढ़ी में गार्लिक का तड़का लगाओ तो नहीं अच्छा लगता। हाँ, अनियन का तड़का अच्छा लगता है, अगर कढ़ी को ना आप अनियन का तड़का लगाओ, अनियन और साथ में कढ़ी पत्ते का। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था बिकॉज़ मुझे रेडी भी होना था, बच्चे भी रेडी करने थे और डॉक्टर के पास जाना था। दिन में तो ये होता है कि बच्चों को ना मैं युसरा और सारिम को फिर थोड़ा घर छोड़ के चली जाती हूँ, लेकिन शाम मगरिब के बाद ना मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी जाना हो बच्चे मेरे साथ ही हों। दैन ये पकोड़े रेडी हो गए और मैंने यहाँ पे तड़का भी लगा लिया, ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्च का। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हुआ ना तो आप प्याज को हल्का सा सौते करके ना, जब प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन हुआ ना तो उसमें कड़ी पत्ता डाल के और सूखी हुई लाल मिर्च डाल के उसका तड़का लगाइएगा, वो तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है उसका। खैर कड़ी जो थी वो हमारी रेडी होगी। बहुत मज़े की कड़ी बनी थी, क्रीमी, बहुत ही मज़े की थी। घर का दही आपको पता है इतना खट्टा नहीं होता ना, लेकिन मैंने दही को बनाए हुए तकरीबन 4-5 दिन हो गए थे, तो मेरा ना थोड़ा सा खट्टा हो गया था। अदरवाइज़ जो घर का दही है ना वो इतना कोई मज़े का बनता है ना, बहुत मज़े का, उसका टेस्ट तो आला ही होता है। पकोड़े भी बहुत मज़े के बने थे। पकोड़े की जो अब जो इसमें डालते हो ना अनार दाना और सूखा धनिया क्रश करके, वो ना पकोड़ों के टेस्ट को दुबाला कर देता है। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने रिमेनिंग जो थे पकोड़े उनको भी फ्राई कर लिया। आप जहाँ पे भी रहो ना आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, चाहे आप अपनों में रहो चाहे आप अपनों से दूर हो। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ना किसी की भी बात को ना अपने जहन पे, अपने माइंड पे सवार मत करो। बस यही सोचो कि जिसने जो बात की ना वो अपने जहन के मुताबिक किया। आपने वो सोचना है जो आपको सुकून देता। अपना सुकून ना उन चीज़ों में ढूंढना चाहिए इंसान को जो उसके पास है अवेलेबल।
आपके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, बट बहुत सारी चीज़ें आपके पास अताशुदा होती हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं ना, वो शायद किसी दूसरे के पास नहीं है। हमें यही शुक्र करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने रात को सोने के लिए छत दिया है, अल्लाह ने एक बिस्तर दिया जिस पे हम सोते हैं, अल्लाह ने जान दी है कि हम उठ सकते हैं, ख़ुद से वॉक कर सकते हैं, खा सकते हैं, फूड एंजॉय कर सकते हैं। सीरियसली अभी नज़ला ज़ुकाम हुआ है ना, तो मुझे खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था, तो मुझे ये फील हो रहा था कि टेस्ट भी कितनी बड़ी नेमत है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों का अब अगर शुक्र अदा करना शुरू करें ना, तो वी आर सो ब्लेस्ड। तो हमें ना नेगेटिव लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहिए। जो आपकी छोटी छोटी खुशियों से जेलस होते हैं ना, उन पे भी उनको बुरा लग जाता है ना, ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल दें जैसे वो आपकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। देन मैं निकली डॉक्टर के पास पहुंची तो ऑलमोस्ट सारे जो पेशेंट थे वो जा चुके थे। अमर को मैंने टीका लगवाया वैक्सीनेशन का। आज उसका जो था वो हेपेटाइटिस का इंजेक्शन पेंडिंग था, वो लगवाया। उसके बाद हम निकले, रास्ते में देखा तो नाइट मार्केट लगी हुई थी, तो वहाँ से मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए, फ्रेश बीफ ले लिया क्योंकि मुझे निहारी बनानी थी और मेरे पास ना बीफ तो था लेकिन बोन्स नहीं थी, बोन्स मैरो वाली नली वाली बोन्स नहीं थी, तो मैंने वो बाय की। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के न्यू व्लॉग में। तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी खुशियों में इजाफ़ा करे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।